हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल। तो हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम की सीरीज़ जो है वो स्टार्ट कर चुके हैं। वी ऑल नो दैट कि हमने इससे पहले वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें ट्रांसलेटर्स क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसका इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देख लिया होगा। नहीं देखा है तो एक बार पीछे जाके आप उस वीडियो को ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। आज हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज एन एक्सटेंडेड मशीन। As an extended machine, इस वर्ड का क्या मतलब है? ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने एक एक्सटेंडेड मशीन कैसे कहा, किस फॉर्म के अंदर ये एक एक्सटेंडेड मशीन है, यानी आप उसके अंदर क्या ऐसा ऐड कर रहे हो, किस तरीके से आप बोल सकते हो कि ये आपके लिए एक एक्सटेंडेड मशीन है। देखिए, जब तक आपका हार्डवेयर जो है वो आपका सिंपल है, आपके पास सिर्फ हार्डवेयर प्रेजेंट है, तो आप उसको कह सकते हो कि वो आपके लिए एक बेयर मशीन है, एक खाली डब्बा है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको मदरबोर्ड, सर्किट, ट्रांजिस्टर, रैम, रोम कंप्लीटली आपके हार्डवेयर का सेटअप ला के दे सकती हूँ, लेकिन क्या आप उसके अंदर अपना प्रोग्राम रन करा सकते हैं? क्या उसके अंदर आप अपनी कोई भी टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, अपनी कोई कैलकुलेशन? देखिए, आप लोगों का कोई भी फ़ोन है ना, और फ़ोन के अंदर अगर एंड्रॉयड उसके अंदर इंस्टॉल नहीं है, कि एंड्रॉयड का कौन सा वर्जन है, विंडो इंस्टॉल नहीं है, पीसी के अंदर आपकी विंडो नहीं है, आप नया लैपटॉप लेके आए हो लेकिन वो वेस्ट है, वो आपका ख़राब है, वो बेयर मशीन है, खाली डब्बा है, जब तक आप उसके अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को ऐड नहीं कर देते। और जैसे ही आप ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो को ऐड करेंगे तो ये आपके लिए क्या बन जाएगा, एक एक्सटेंडेड मशीन का काम करेगा, जो आपको सबसे डिफरेंट मशीन बनाता है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं, कंप्यूटर उन सबसे डिफरेंट है। और वी ऑल नो दैट कि वी हैव मैनी इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स लाइक फैन, टेबल, आपके ब्लफ, और भी आप बोल सकते हो मिक्सी है, एसी है, जो भी आपके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है। ऐसे ही आपका कंप्यूटर भी एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, लेकिन ये एक एक्सटेंडेड मशीन कैसे बना, ये आपकी लाइफ का एक पार्ट कैसे बना, बिकॉज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। क्योंकि इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम ने ऐसी ऐसी फंक्शनैलिटीज़ ऐड करी जिसकी हेल्प से ये आपके लिए सबसे डिफरेंट मशीन बन गई और इतनी इफेक्टिवली यूज़ होने लगी, ठीक है। तो अब देखिए, ये क्या है, एक एक्सटेंडेड मशीन की तरह काम कर रही है। तो आपने जब बेयर मशीन के ऊपर अपना हार्डवेयर इंस्टॉल किया है, यानी आपने क्या इंस्टॉल किया है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको आप बोल सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर को जैसे ही इंस्टॉल किया तो ये एप्लीकेबल हो गई। किस लिए एप्लीकेबल हो गई कि अब आप इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल कर सकते हो। किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे, जैसे आपको काम करना है MS वर्ड पे, एक्सेल पे, आप जिस भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे काम करना चाहो उस पर आप प्रॉपरली वर्क कर सकते हो। बिकॉज क्योंकि अब आपके पास क्या है, अब आपके पास अवेलेबल है एक ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको सारे देखो। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ से हमें क्या समझ आ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फंक्शनिंग क्या है। ये आपके लिए एज ए रिसोर्स मैनेजर काम करता है। आपके जो भी रिसोर्सेज होंगे, जो भी आप रिसोर्सेज अवेलेबल कराओगे, उनको मैनेज करना है। जैसे आपके पीसी के अंदर अगर प्रिंटर ऐड है या नहीं है, आपके पास पीसी के अंदर वायरलेस माउस है, ब्लूटूथ से कोई डिवाइस कनेक्ट है या नहीं है, वाईफाई कनेक्ट है या नहीं है, जितने भी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल हैं, उन सभी अवेलेबल रिसोर्सेज को अवेलेबल कराना, आपको प्रोवाइड कराना, तो ये आपका क्या है, रिसोर्स मैनेजर का काम है। इसलिए सॉरी, ये रिसोर्स मशीन नहीं है, ये क्या है, रिसोर्स मैनेजर है। क्योंकि ये रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। जो भी आपके हार्डवेयर के रिसोर्सेज हैं उन सब को प्रॉपरली मैनेज हम विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम कर सकते हैं। सेकंड थिंग आप बोल सकते हो कि ये आपके लिए क्या है, एक मेमोरी मैनेजर भी है, या मेमोरी मैनेजमेंट की आपको फंक्शनैलिटी देता है। कैसे कि आपके पास जो भी अवेलेबल मेमोरी स्पेस है, देखो आपके पास प्रोसेस आई, आपके पास टास्क आ रहा है, आपको वो वर्क परफॉर्म करना है, तो वो वर्क जैसे ही परफॉर्म करना है, आप मतलब आपके पास क्या है, मेमोरी स्पेस। हमने जब कंप्यूटर का आर्किटेक्चर पढ़ा था, प्रोग्रामिंग मॉडल ऑफ ए कंप्यूटर पढ़ा था, तो उसके अंदर आपको ये बताया था कि किस तरीके से कंप्यूटर वर्क करता है। एक IPO साइकिल पे कंप्यूटर काम करेगा, आप उसको इनपुट दोगे, इंस्ट्रक्शंस दोगे, वो उसको प्रोसेस करेगा। प्रोसेस करने के लिए उसके पास क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कि CPU, जिसके ऊपर वो काम कर रहा है। और CPU में वो क्या क्या कर सकता है, वो उसने भी फर्दर उसको डिवाइड कर रखा है, अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट और आपकी
कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट उनको कंट्रोल कर रही है, अर्थमेटिक ऑपरेशन करा लिया। लेकिन जो मेमोरी यूनिट है, हमने बताया था किस लिए यूज होती है, वो आपकी मेमोरी को सेव करने के लिए। इस टॉपिक को अगर आपको डिटेल में देखना है तो आप प्लीज प्रोग्रामिंग मॉडल की एक बार वीडियो जो है उसको चेक कर लेना, ठीक है, तो उससे आपको समझ आ जाएगा। तो मेमोरी मैनेजमेंट की फंक्शनिंग कैसे है, जैसे ही कोई प्रोसेस आई है आपकी, उसको जितनी मेमोरी चाहिए, उसको जितना रिसोर्स चाहिए, आपको कोई काम करने के लिए कितना मेमोरी स्पेस रिक्वायर्ड है। आपको एक मूवी अपने पीसी में या अपने फ़ोन में डालनी है, कितने जीबी की मूवी है, कितने एमबी की है, वो आपके फ़ोन में स्पेस अवेलेबल है या नहीं है, आप ये चीज़ चेक करते हो। सेम थिंग ही आपके लिए क्या है, इसके अंदर प्रेजेंट है। तो ये आपके लिए एज ए मेमोरी मैनेजमेंट भी वर्क कर सकता है, आप इसके अंदर मेमोरी को मैनेज कर सकते हो। थर्ड थिंग आपके पास क्या है कि ये आपके लिए डिवाइस मैनेजर है। डिवाइस मैनेजर कैसे हैं, जो भी आपके डिवाइसेज है उसके टास्क को परफॉर्म कराना। जैसे ही आपने कल कहा था कि जैसे ही आपका जो प्रोसेस है आपका स्टार्ट हो जाता है, आपका पीसी आप ऑन करते हो, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद क्या है, बूटिंग स्टार्ट होती है। हॉट एंड कोल्ड दो बूटिंग होती है। एक आपके लिए क्या है कि भाई आपका पीसी रेस्ट मोड के अंदर इनिशियली आप उसको स्टार्ट कर रहे हो। दूसरी बूटिंग क्या होती है, वार्म बूटिंग, कि अब आपका पीसी चल रहा है, आप उसके अंदर कुछ अपडेट्स कर रहे हो, कुछ एक्सटेंडेड उसके अंदर ऐड ऑन कर रहे हो, तो वो चीज़ उसके लिए है। तो डिवाइस मैनेजर क्या है, जो भी आपके पास डिवाइसेज अवेलेबल हैं उन सभी डिवाइसेज को मैनेज कराना अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड। कीप ट्रैक ऑफ ऑल द डिवाइसेज and available to the demanded resources and after that releasing that resources। ये सारा काम किसका है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये एक डिवाइस मैनेजमेंट की तरह भी काम कर सकता है। और उसके बाद हम कह सकते हैं कि ये आपके लिए किस तरीके से काम कर सकता है, एज ए प्रोसेस मैनेजमेंट भी आपका वर्क कर सकता है। प्रोसेस मैनेजमेंट कि आपके पास जो भी प्रोसेस है, कि आपके पास मल्टीपल प्रोसेस आ रहे हैं, उनको आपको वर्क परफॉर्म कराना है। आप भाई कहीं पे मूवी में गाने सुन रहे हो कहीं पे, और आप वर्ड पे कुछ टाइप भी कर रहे हो, साइड में आपने दूसरी टैब ओपन की हुई है एक पेंटिंग में, उसमें आप कोई पेंट भी बना रहे हो। बहुत सारी मल्टीपल टास्क है, मल्टीपल आपके पास प्रोसेस आ रहे हैं, तो उन प्रोसेस को मैनेजमेंट कराना कि कौन सी प्रोसेस कब एग्जीक्यूट होगी, उसको उसके अकॉर्डिंग ही हमने रिसोर्सेज देना, इनपुट आउटपुट रिसोर्सेज जो उसको चाहिए वो उसको अवेलेबल करा देना। तो ये सारा टास्क किसका है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम का है। ये उसके फंक्शंस भी आप बोल सकते हो कि रिसोर्स मैनेजर, मेमोरी मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट एंड प्रोसेस मैनेजमेंट, ये सारे के सारे फंक्शंस है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, जिनकी ही हेल्प से आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है एज एन एक्सटेंडेड मशीन। आई थिंक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपके बेयर मशीन को किस तरीके से एक्सटेंडेड मशीन बनाता है, क्या क्या उसके पास फंक्शंस हैं जो उसको डिफरेंशिएट कर सकता है। हाँ, हम बोल सकते हैं इसके अंदर, जैसे अगर आप और ज़्यादा डिटेल में जाना चाहें तो आपका फाइल मैनेजमेंट भी आ सकता है, कि आपकी जो भी फाइलें स्टोर हैं, देखिए आप पीसी के अंदर कोई फाइल डाउनलोड करते हैं, आपको पता है कि वो आपके डाउनलोड्स में मिलेगी, आपने उसको लोकल डिस्क सी में सेव किया, ई में सेव किया, वहाँ पे कोई फोल्डर बनाया, वो भी सारा प्रोसेस किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर ये नहीं है तो आप उसके अंदर ऐसी इसी तरीके की कोई टास्क परफॉर्म नहीं कर सकते। सारा का सारा डाटा जो है आपकी मेन मेमोरी में कहीं पे भी जहाँ भी मन करेगा वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा। तो आपको अगर फाइल्स को मैनेज करना है कि भाई आप इजीली फाइल को ट्रैक कर पाओ, ओपन कर पाओ, तो आप किसका यूज़ कर सकते हैं, आप एक ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आपके ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर ही हमें मोटिवेशन देते हैं कि आपको और ज़्यादा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया जाए। थैंक यू।